राम राम बेबे। सारी बहना ने मैं आज आपको एक नाग पंचमी की कहानी सुनाऊंगी। सुनियो जी पसंद आओ तो लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करके बताइए बहन कैसी लगी। बेबे सावन मास की बसंत पंचमी है बहनों, और इसमें सब बहनों बहुत अच्छी है। नाग पंचमी का व्रत जरूर करना चाहिए। और सोमवार भी है, हर हर महादेव का भी दिन है, और सावन का महीना है। जी एक छोटा सा परिवार था, उसमें बेबे दो लड़के थे, एक माँ एक बाबू। बेबे वह बहुत ही मेहनती परिवार था। उनका एक सुशील बहू थी। बड़े लड़के की शादी हो रही थी, बहू आ रही थी। वह बहुत भक्ति शक्ति की थी, बहुत भक्ति करा करती। हर हर महादेव की जी जो भी व्रत होते सारे व्रत करती। शिव जी ने तवा डेली नहा धो कर सिंचा करती। तो की सासू भी बेव से बहुत खुश थी, इतनी खुश थी अक बहुत गणी अक मेरा देख कितनी बढ़िया बहू आ रही है। हमेशा पूजा पाठ में हर वे सास ससुर की सेवा भी बहुत करती था। जी एक दिन बहुत तेज बारिश आ गई, बादल गरजे, बिजली चमका। और वे खेत में तो जमींदार थे, छोटे से अपनी खेती कर ले थे, गुजारा हो रहा था, अपना मेहनत करा करते। और तवे बोले बहुत तो पानी पड़ गया खेत में, तो फसल खराब हो जाएगी, और खराब होगी और तो बता फिर के खाएंगे। तो बाबू बेटा सारे खेत में चाल पड़े। तवे बहन वे खेत में गए तो खेत में एक पीपल का पेड़ था बहुत बड़ा। पीपल के पेड़ के नीचे नागदेव का बिल था, नागदेव तारा था उसमें। तो जी जो पानी इतना हो गया, वो बोला बाबू ये तो पानी क्यों करे बिना कि गाना काटना पड़ेगा। तो वो दूसरा भाई छोटा ने बोला, उसके दो बेटे थे, एक का नाम मोहन था, एक का रघुवीर था। वो बोला भाई मोहन तू हाड़ी है ना पीपल धरती माटी काट दे, पानी नहीं चला जाएगा। जी उसने जिसा पहला फावड़ा मारा ना, तो वो मैं तो नागदेवा बैठी अपने 5-6 छोटे बच्चा ने अपने इसी सुतरी तरिया लपेट रही। बेमान तो सब कुछ प्यारा होगा, जीव जंतु ना बोलते तो वह भी तो माँ थी ना, वह लपेट रही। उन्होंने पहला फाड़ा मारा, जब उसका हो गया कुछ न कुछ है। तो जी उसने तो और अपने बच्चे ऐसी तरिया लपेट लिए अपने। और जी फिर दूसरा मारा तो बेबे के बच्चे कट गए। फिर वह बेबे बाहर लकड़ी हुआ तो देखा था भाई, उस बात तो रोना शुरू कर दिया। बेचारी कहाँ है, उस ऐसा करो उधर नाग देवता का राख्या में कनु पानी जा। हर जी वे तो आगे माटी नवानु करे। तो उसने तो जी के का करवा वो बहुत भक्ति शक्ति थी। और उस नानते बेबे हो तो उसका तो छोरा ना एकदम बेहोश हो गया। तो हो गया तो खेत में बेहोश हो गया, उसने ठाक लाए। तो वह बोले ऐसा क्या होया। उसने वह बेबे वो इतनी शक्ति भक्ति की थी, उसने नया कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैं तो जाकर न देखा हूँ बेबे, वह तो लेकर लिवड़े था रोमती पीटती वह गई जी वह देखा था बेबे उड़ा नाग देवता वह रजवा तो सिंचा करती इस पीपल नीचा। हो ये तो घना बूढ़ा हो कर दिया। और बे उन्हें पहचान देखी उस नाग की देखा सारे का, और उसने माटी ने कर दी तो के बाल के बच्चे हुए बच्चे मरे पड़े। वह बेबे घर आ गई रोमती आई तो जी के का करें। वो अपनी सासू तो बोली माता जी आज तो बड़ा नत कर दिया, और हमारा क्यों करके होगा आज नाग के हुआ बेटी, नाग देवता का ये तो बिल काटा है के बच्चे मर रहे हैं, अब हमारे पर तो बहुत बड़ा मुसीबत आने वाली है। वह सासू भी बेबे डर गई, वह भी बेबे बुलाई तो बहुत करे उन्हें अपने आदमी तो कहा कि यो के करे जी आपने भला हमने तो यह चीज़ ना देखी। तबे वो कति बेहोश हो गया। तो एक पड़ोस की वह बुलाई बुजुर्ग बूढ़ी वह आ गई, अकताई उस तो सारी बात बताई। ताई न्यू हो गया कि बेटी ये तो बहुत ऐसा कर दिया, अरे तो नाग देवता का है ना तुमने बिल काट दिया। किसी भी जीव जंतु को ऐसे नहीं मारना चाहिए, चाहे कोई भी हो। वो तो गया धोखे था, पर ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। फिर भी वैद्य बुलाया गया, वैद्य ने दवाई दुई दी, थोड़ा सा उसका आराम होया। तो जी जीवा तो उड़े जाकर न बैठेगी, बोली है नाग देवता मेरे परिवार का जो भी गलती हुई है ना मैं माफ़ी मांगू हूँ, और आप जो भी कुछ को करोगे ना हम वो सहन करेंगे।
भगवान ने देवता सर 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 होकर झाड़िया मत लेकर कर आई उनके आगे खड़ी होगी। ये बात बेबे रोन लाग रही रे ऊपर खड़ा कर लिया। अरे बेबे वह रोन लाग रही उसका नाम बेबे गोरी। उस बहुकार वो की आंसू नहीं जुटे ही है नाग देवता। अरे बेबे वह कति ना डरी वानू किनू खड़ी रही तो उसने अपना फणारे नु आँख मीच कर हाथ जोड़ लिए बाजी को नहीं जी फिर वह तो आकर अपनी सास तक बताई कि माता ने माँ जी नाग देवा मेरे सामने आन खड़ी हुई और वह बहुत क्रोध में है, बहुत क्रोध में है। बेबे उन सारे ने वो बोले कि भाई उसके उड़े कोई माटी नहीं उठाओगा। और वो मोहन बोला ठीक है रघुवीर अब जुड़े जुगर देकर उसका एक ऐसा वो कर देंगे घेरा बना देंगे कि उसके अंदर कुछ भी नहीं जाओ है। तो जी इसे वो खेत में गए उन्होंने घेरा घेरा बनाया। फिर भी वे वो नाग देवता कर शांति अपने जिसके बालक चले जाना उसको बहुत दुख हुआ है, चाहे जीव जंतु हो चाहे वो वे इंसान हो है। तजी जी चन अचानक उनकी गाय रात न उसी रात एक और संकट आ गया। गाय है नी भै 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 करे तो एक छोटा हा सांप का बच्चा आ गया उड़ा। और तो मोहन उसने फिर वो रघुवीर उसने मारने चला तो गोरी आगे डगी ने बोली नहीं जी इसको मारना नहीं, इसने बाहर का रास्ता दे दो ये बाहर चला जाओगा। बेबे वो छोटे छेद में का बाहर चला गया। उस नाग देवता का एक बच्चा बच गया था और वो दिखाई दे उन्हें। फिर वे तो फिर गए फिर उन्हें न बोली मताई मेरे को कुछ बता जतन या क्यों करके मारे इस घर का वो उतरा है दोष उतरा इस नाग का कैसे उतरा कि बेटी थोड़े से दिन में है ना नाग पंचमी आओगी और तो उसका श्रद्धा से व्रत करिए, भूखी रह कर नहीं ये तपस्या करिए किसी भी जीव जंतु को अब इंसान को अपनी आत्मा तक कोई दुख ना दे। बोला ठीक है ताई जी मैं ये व्रत बिल्कुल करूँगी। जी घर आगे पर उन पता और कष्ट आना था जी वो भगवान ने महादेव ने कर रखा था। अब भाई ने इतना बुरा काम कराया है कि महादेवता जी नाग का पुजारी है उसके तो गले में नाग रवा है 24 घंटे। भोलानाथ भी कभी क्रोध आ रहा बहुत ज्यादा अक्के का करे बेबे होता है ना घर आ गया तो आगी तो उन पता हुआ बोली ठीक है ताई जी मैं यो व्रत जरूर करूँगी। तो उसके आदमी की जी फिर तबीयत खराब होगी ज़्यादा ही खराब होगी। वह तो फिर वे हाथ जोड़ कर खड़ी होगी और वह तो फिर बाजली खेत की ओर रुड़ा जाकर मुद्दी पड़ गिर माती लाकर बोली है नाग देवा मेरे परिवार से जो भी गलती हुई ना मैं उसके लिए क्षमा मांगू आप मेरे हाथ जो भी चाहिए वो कर लो। फिर वे बात है क्रोध माँ करवा नाग फिर खड़ी होगी उसकी आंसू देख कर फिर उन्हें फंटड़े कर लिया। तो वे रात ने उसकी तबीयत खराई तो एक छोटा सा बच्चा फिर उसके आंगन में आ गया तो वो फिर उसने मारना भाजा। बोला ये तो चोट करेगा। बोले नहीं देवर जी आप इसको मारना नहीं बिल्कुल भी इस जीव को रास्ता दे दे। फिर दे दिया बेबे वो तो रास्ता चला गया। वह तड़के बोली माँ जी बसंत पंचमी बेटा कल ही है। अब ठीक है माँ जी मैं पूरी श्रद्धा तो व्रत करूँगी। बेबे रात न सोई भी कोनी चिंता में और ना सोई और सुबह उठी तो उसने जी माँ जी अपना नहा धोकर सास ससुर के पैर चुचकारे। सासू तब बोली माँ जी मैं आज बसंत पंचमी का व्रत करूँगी। अक बेटी कर खुशी था वह बेबे खूब सजवत दजकन है और बेबे फूल रोड़ी और दूध गंगा जल सब कुछ लेकर बगड़ में बैठ कर न उसने बहुत बड़ी पूजा करी। पूजा कर फिर वह खेत में चली गई। खेत में जाकर बेबे उसने फूल चढ़ाए दूध चढ़ाया और बेबे टिक्का करे और माथे पर वह माटी ठाक उस माँ का कितना दुख था। अकवा नागा वह जब आकर उसने निपने फणतर उस माटी ने न्यू करो खरोचा वावड़े था अक मेरे तो बेटे स्मर लगे मेरे तो बालक स्मर लगे। तो बेबे उसने के कराया हुआ बेबे उन्हें पूजा करनी शुरू कर दी है नाग देवा देवता मेरे परिवार से जो भी तेरे को दुख हुआ है कोई भी कष्ट आया है तो है ना उनका कष्ट दूर कर। मैं तेरे बच्चे तो ला नहीं सकती मुझे भी पता है एक माँ का कितना दर्द हुआ है
तो जी उसका आदमी है ना, थोड़ी थोड़ी हिम्मत होगी, वो भी खेत में आ गया, सासू ससुरे भी आ गए, सारा परिवार आ गया, उसका देवर भी आ गया। तो उसकी एकदम चक्कर आकर वो पड़ गया उसका आदमी। तो उसकी माँ भाज कर न ठाया, छाती का लाया, तो वह नाग देवता न्यून वह नाग थी, नाग का वो छोटा सा बच्चा उस गेल इतना थोड़ा हमारा और ऊपर न हो गया यारे। वो न्यू दिखाना चाहो थे, अब देखी समान अपने बेटे का कितना दुख है, तन्ने भी कितना दुख है, तो किसी के बच्चे न्यू नहीं मारने चाहिए। फिर वे उस बहुत श्रद्धा से नाग पंचमी का व्रत किया, और नाग माता से जब नाग माता फिर ऐसे सर करती, अरे उसने आवाज सुनी, उसके आगे नुफड़ कर खड़ी होगी, और उसका बेटा भी खड़ा हो गया। बोली है नाग देवता, मैं तेरे बच्चे तो वापस ला नहीं सकती, पर यो तेरे बच्चे की जिंदगी, और मैं ना पूरी उम्र आपकी पूजा करूंगी, आपका व्रत करूंगी, और मैं कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। हे नाग देवता, मेरे परिवार से जो भूल चूक में गलती हुई है उसको माफ करना। बेबे इतने माता के था, हर हर महादेव प्रकट हो गए तो जी उसने उस लड़की को, गोरी को माफ कर दिया भोले महाराज ने। उसकी तपस्या देखकर सावन का महीना वे नाग पंचमी सोमवार का दिन उन्हें बड़ी श्रद्धा से व्रत करा। ऐसी भोग वे सब का हो जो अपने घर का ऐसा सुधार कर दिया। जी नाग देवता का बहुत बड़ा व्रत है यो, सब दाना न करना चाहिए। और वे कोई गलती हो तो माफ करियो जी सब न राम राम जी। हर कहानी अच्छी लागत है वे आगे नहीं बढ़ाइयो। बोल नाग देवताओं की जय, हर हर महादेव की जय। राम राम।